वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करेंट अफेयर्स, यानी कि 30 अप्रैल के करेंट अफेयर्स को, जो बीच में हमारा छूट गया था। 30 अप्रैल 2026 के करेंट अफेयर्स को देखेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आपके आने वाले एग्ज़ाम में जैसे बीपीएससी, बिहार एसएससी और एईडीओ का एग्ज़ाम जो कैंसिल हो चुका है, उसमें भी आपको काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चंस आपका 30 अप्रैल 2026 का ही है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 29 अप्रैल को जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। 29 अप्रैल को जो है वह नृत्य कला को बढ़ावा देने और संस्कृतियों को जोड़ने के लिए 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। कुछ और भी हम लोग दिवस को देख लेते हैं। जैसे प्रकृति और स्वास्थ्य से संबंधित जो है 2 अप्रैल को हम लोग विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल को है जो विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग मनाते हैं, यानी कि WHO की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। 10 अप्रैल को हम लोग होम्योपैथी एवं जल संस्थान दिवस मनाते हैं। 17 और 19 अप्रैल को जो है हीमोफीलिया, 17 को हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं और 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। इस साल का थीम रहा है प्लानेट वर्सेज प्लास्टिक्स। 25 अप्रैल को जो है विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। डेली बाय डेली इस तरह से कर रहे हैं क्योंकि ये आपको मेमोरी में याद हो जाए जिससे कोई दिक्कत भी नहीं हो। समाज और शासन के अंतर्गत जो दिवस मनाया जाता है, 1 अप्रैल को जो है उत्कल दिवस, जो कि उड़ीसा के अंतर्गत मनाया जाता है। RBI की स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया जाता है और CBI की स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल एवं नवाचार दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को जो है वह ओजोन दिवस मनाया जाता है। 17 सितंबर को जो है PM का जन्मदिन भी है और साथ साथ में प्रोजेक्ट चीता 2022 को 22 मनाया जाता है। PM मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है, जो कि मतलब कि अभी निवर्तमान प्रधानमंत्री हमारे हैं वही हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। इस तरह से हमने इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उस सब का अध्ययन हम लोग कर लिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी फैक्ट्स हैं, एग्ज़ाम में आए दिनों पूछते ही रहते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टैटिक फैक्ट्स है और समझ सकते हैं कि करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से ये पूछ सकता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सब देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि भारत ने ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में अपना प्रथम स्थान हासिल किया है। इसके अंतर्गत भारत इस आयोजन में कुल 16 मेडल जीता, जिसमें से 5 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। इंडिया ग्लोबल डोमिनेंस डैशबोर्ड के अंतर्गत सबसे पहले सूचकांक में देख लेते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता में भारत का 151वां स्थान है और निश्चित रूप से ये नॉर्वे जो है प्रथम स्थिति पे है। हेनले पासपोर्ट के अंतर्गत में ये जो है 75वां स्थान है भारत का। स्वास्थ्य और जनसंख्यांकी में देख लेते हैं। साक्षरता दर भारत का 80.9% है। डॉक्टर जनसंख्या अनुपात मतलब 811 व्यक्ति पे 1 डॉक्टर मौजूद हैं। पर्यावरण के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं। भारत में टोटल 99 रामसर साइट्स हैं। नवीनतम जो है कि अलीगढ़ में इसको रामसर साइट घोषित किया गया है कि जो कि शेखा झील है। उसके बाद में वैश्विक कूटनीति एवं ऑपरेशंस के अंतर्गत 18वां ब्रिक्स समिट प्रस्तावित है। आयुष वीज़ा की शुरुआत की गई है। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा हॉर्मुज जल डमरूमध्य के अंतर्गत है। मिशन सुदर्शन चक्र जो है हवाई खतरे के अंतर्गत है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एम्स नई दिल्ली के अंतरिम निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा निखिल टंडन को। विकल्प नंबर ए इज द सही आंसर। निखिल टंडन जी को एम्स नई दिल्ली के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है अशोक कुमार लाहिड़ी जी को। उसके बाद में है दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल के पहला CEO बने हैं संजय जमुआर। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल बने हैं जस्टिस ऋषिकेश रॉय को बनाया गया है। सेल मुख्य सतर्कता अधिकारी बनाया गया है दिलीप कुमार को। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंतरिम CEO बनाया गया है नीतू समरा को।
नैस्कॉम के अध्यक्ष बनाए गए हैं श्रीकांत बेला माकनी को। एप्पल के नए सीईओ बने हैं जॉन टर्नर्स। असम रणजी क्रिकेट टीम के नए कोच बने हैं किरण पवार। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किस मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, चंद्रबाबू नायडू जी को। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, आंध्र प्रदेश में मिशन मशरूम शुरू किया गया, जो कि 13,000 करोड़ रुपया से ये शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश में ही पोलो AI का शुभारंभ किया गया है। आंध्र प्रदेश में ही पोंडरू खादी को GI टैग मिला है। आंध्र प्रदेश में ही प्रोजेक्ट हनुमान शुरुआत किया गया है, जिसके अंतर्गत मानव और पशु संघर्ष रोकने हेतु यह शुरुआत किया गया है। आंध्र प्रदेश में ही पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, जिसका नाम है जस्टिस लीला गिल। अवार्ड एंड के अंतर्गत पुरस्कार और सम्मान के अंतर्गत देखते हैं, ऑक्सर ऑफ साइंस डॉक्टर अतनु नाथ को दिया गया है। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 से नवाजा गया है साध्वी सतीश सेल को, जो कि गोवा की रहने वाली है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार डॉक्टर CS श्रीनिवास राव को दिया गया है। अवार्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर सयानी गुप्ता को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिपरी यानी कि SIPRI 2025 रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्चे के मामले में कौन शीर्ष पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि अमेरिका शीर्ष पर है। यानी कि भारत इसमें 5वें स्थान पर है, लेकिन सिपरी 2025 रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्चे के मामले में भारत जो है 5वें स्थान पर है। वैश्विक रक्षा खर्चे सिपरी में रैंकिंग में सबसे नंबर 1 पे है अमेरिका, उसके बाद में दूसरे नंबर पे है चाइना यानी कि चीन, तीसरे नंबर पे है रसिया यानी कि रूस, और चौथे नंबर पे है जर्मनी, 5वें नंबर पे है इंडिया। US भारत रणनीतिक वेब के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि संविधान में अमेरिका प्रभाव जो है सब प्रस्तावना जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार भी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नवीनतम तथ्य के अंतर्गत देख सकते हैं कि 47वें राष्ट्रपति जो बने हैं अमेरिका के, वो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। 50वें उपराष्ट्रपति JD वेंस बनी है। H1B वीज़ा 3 साल के लिए रद्द करने का बिल दिया गया है। वाशिंगटन DC में ट्रंप स्मारक बन रहा है। सिएटल में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। सैन्य अभ्यास के अंतर्गत कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच में स्थापित किया गया सैन्य अभ्यास। टाइगर ट्रंप भी जो है भारत और अमेरिका के बीच में सैन्य अभ्यास कराया गया। वज्र प्रहार भी भारत और अमेरिका के बीच में कराया गया, और युद्ध अभ्यास भी भारत और अमेरिका के बीच में कराया गया। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डायरेक्ट क्वेश्चन है कि किस यूरोपियन देश ने लिथियम उत्पादन की पूरी चेन स्थापित की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, उसके राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर स्टेप। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है 1 गीगावाट का हाइपर स्केल AI डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। तीसरा नंबर क्वेश्चन है एशिया की पहली यूनेस्को चेयर किस यूनिवर्सिटी ने शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पुणे। उसके बाद देख लेते हैं लिथियम सप्लाई चेन के अंतर्गत सबसे पहले खनन होता है, प्रसंस्करण होता है, उसके बाद में बैटरी प्रोडक्शन होता है। हाइपर स्केल AI के अंतर्गत ये 1 गीगावाट क्षमता है इसका, जो कि विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया है। शैक्षिक एशिया की पहली यूनेस्को चेयर जो है सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पुणे में स्थापित की गई है। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना द्वारा सैन्य अभ्यास प्रगति के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, मेघालय में किया गया है। मेघालय के उमरोई के फॉरेन ट्रेनिंग नोड में 11 मित्र देश यहाँ पे शामिल होंगे। मेघालय सामरिक और भौगोलिक मानचित्र आपको यहाँ पे दिख सकता है। यहाँ पे आपका लिविंग रूट ब्रिज यहाँ पे स्थित है, जो कि यह विश्व धरोहर स्थल के रूप में स्थापित है। यहाँ पे जो है आपका कक्षा 1 तक गारो और खासी भाषा अनिवार्य कर दिया गया है। UPSC छात्रों के लिए CM इंस्पायर योजना मेघालय में शुरुआत किया गया है। उसके बाद में पारिस्थितिकी के अंतर्गत केलामरिया गारोएंसिस, जो कि यहाँ पे सांप की एक नई प्रजाति वहाँ पे पाई गई है, केलमारिया गारोएंसिस। उसके बाद में है आपका कनेक्टिविटी एंड न्याय के अंतर्गत स्टारलिंक इंटरनेट साझेदारी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रेवती
मोहेरे डेरे को बनाया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है कोनराड संगमा है, मेघालय के मुख्यमंत्री, और मेघालय के राज्यपाल जो हैं CH विजय शंकर हैं। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है आपके सामने, हाल ही में कोका कोला इंडिया ने किस राज्य सरकार के साथ साझेदारी की है? ये क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कोका कोला इंडिया ने किस राज्य सरकार के साथ साझेदारी की है? इसका ऑप्शन हो जाएगा विकल्प नंबर C, यानी कि उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश पर्यावरण पहल और सामुदायिक विकास हेतु यह कोका कोला इंडिया ने राज्य सरकार के साथ साझेदारी की है, वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह सबसे पहले 1938 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जो कि धनुष बाण इसका राष्ट्रीय चिन्ह है, जो कि भगवान राम का प्रतीक है। 2 मछलियाँ यानी कि अवध के नवाब का चिन्ह है, और 2 धाराएं यानी कि गंगा जमुना का यह सिंबॉलिक ये रिप्रेजेंटेशन है। लखनऊ जो है वह गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, देश का दूसरा शहर इसे घोषित किया गया है लखनऊ को। AI स्मार्ट पावर ग्रिड लखनऊ में स्थापित किया गया है, और राष्ट्र प्रेरणा स्थल भी हमारा लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी हैं, और इसके गवर्नर जो हैं यानी कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। इसका राजधानी सबसे पहले आगरा था उत्तर प्रदेश का, उसके बाद इलाहाबाद घोषित किया गया। उसके बाद में लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ 1921 में घोषित की गई थी। चिकनकारी लखनऊ में स्थित है। चरकुला जो है ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत कला और नृत्य से संबंधित है। डेढ़िया जो है अवध में किया जाता है, और कथक भी यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने कहाँ यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर D, हरदोई में। गंगा एक्सप्रेसवे रूट आप देख सकते हैं कि इस तरह से जाता है। सबसे पहले प्रारंभ होता है मेरठ से, और यह प्रमुख नोड जो यहाँ पे है शाहजहांपुर है, और अंत इसका होता है प्रयागराज में। भविष्य में हरिद्वार तक इसे विस्तार किया जाना है। कुल इसकी लंबाई जो है 594 किलोमीटर है, जो कि 12 शहरों से होकर गुजरती है। 3.5 किलोमीटर आपातकालीन फाइबर जेट एयर स्ट्रिप यहाँ पे बनाया गया है। दुधवा नेशनल पार्क जो है लखीमपुर खीरी, यूपी का सबसे बड़ा जिला यह है लखीमपुर जिला। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहराइच में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। और उच्चतम बिंदु अस्मोत चोटी है, और गुप्त गोदावरी गुफाएं चित्रकूट में स्थित है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर कौन बन गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर C, और रितिका श्री को भारत की पहली महिला आपका ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर बनाया गया है, जिनका नाम है रितिका श्री, जो कि तमिलनाडु की है। रितिका श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर बनाया गया है, जो कि तमिलनाडु की रहने वाली है। मानवी मधु कश्यप जो है वह बिहार की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी है, उनका नाम है मानवी मधु कश्यप। भारत की पहली LGBTQ+ राज्यसभा सदस्य बनी है मेनका गुरुस्वामी, और मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश की रहने वाली दिव्या सिंह ने किया है। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस ये आपको जवाब देना है कि HDFC लाइफ की नई MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि कौन बनी है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये डायरेक्ट तीनों क्वेश्चन का जवाब देने हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन है कि नासा का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और तीसरा क्वेश्चन है किस देश ने हाल ही में OPEC से अलग होने की घोषणा की है? इसे आप सर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि आप जानते हैं तो डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा जो क्वेश्चन था, ये आज का ये करंट अफेयर था, मतलब 30 अप्रैल का। तो आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आपको वीडियो यदि अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कमेंट, आपको वीडियो कैसा लग रहा है और इसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। साथ साथ में यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।